कुछ कवि ऐसे होते हैं जो अपनी संवेदना से हमें भाव विभोर कर देते हैं। मैं नहीं जानता हूँ कि ये कविता कितनी बड़ी है या अभी और आने वाले वर्षों में इस कविता को कैसे और किस तरीके से परिभाषित किया जाएगा या इसके बिंबों को, इसके भीतर बसे रचनात्मक तीस मानवीय संवेदना के सूक्ष्म पर्यवेक्षणकर्ता का जो एक अनुभव है उसको कैसे देखा जाएगा। मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे व्यक्तिगत तौर पर यह कविता बेहद पसंद है। ये कविता हमारे समय के महत्वपूर्ण कवि, सुंदर मानवीय हृदय से भरे हुए लक्ष्मण प्रसाद गुप्त की कविता है। कविता का शीर्षक है हर किसी का इतना तो योग है मुझे। यह कविता तीसरी नदी कविता संग्रह में है। यह जो देह है जो कि अब तक आबाद है, कितना मेरी है, 100% का कौन सा हिस्सा स्वीकार करूं, बहुत मुश्किल होगी यह तय करने में। इसमें संदेह है, जिसने मुझे जन्मा वह अपना हिस्सा मांगेगा, जिसने चिकुटी काट कर चेतना बख्शी उसे भी कुछ तो देना ही पड़ेगा। कतरन से बनाए गए जिस सुग्गे ने मन मोहा, उस सुग्गे के निर्माता का हिस्सा भी रखना होगा। उन मिट्टी और लकड़ियों के खिलौने कम सच्चे थोड़े थे उन दिनों, कुछ उनके मालिकों को भी देना चाहिए। हर उस गोद, हर दुलार, हर चुंबन का हिस्सा भी तय करूं, जिसने अपने जिगर के टुकड़े का सा प्यार बरसाया मुझे सलामत रखने के लिए। जहां जहां जिस जिसके पास दौड़ी थी मुझे लेकर मेरी दादी, जिसके बाद में हमेशा ही कुछ हरा हो उठा था, कुछ तो हो उन गुमनाम फरिश्तों का भी हिस्सा। उस बगीचे के हर उस पेड़ का हिस्सा तय हो, जिसमें अपनी ऊंची डाली पर बैठाकर पहली बार यह बताया कि ऊंचाई पर होना बहुत अच्छी बात नहीं, गिरने का डर बराबर बना रहता है। जिसने बताया कि चढ़ने से कहीं मुश्किल है उतरना, चढ़ो तो याद रखो कि लौटना होगा जमीन की ओर। और साथ ही उस बगीचे के मालिक खान साहब का भी हिस्सा अलग करूं, जिसने पके फलों पर चलते ढेलों को देखकर भी कभी गालियां नहीं दी, नहीं तोड़े किसी के हाथ पैर। उन पक्षियों के लिए भी कुछ तय करूं, जिनका नकलची रहा मैं, आवाज और उड़ान दोनों में। जिसने मुझे इंसान बनाए रखने में सबसे ज्यादा योग दिया, उस उस्ताद के लिए कितना हिस्सा तय करूं। यह मुश्किल भी सामने है। मैं जिस गांव में पला बढ़ा वह जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का भी। मैंने सालों रहमतुल्लाह खां के सिले कपड़ों से अपने बदन को ढका। अमजद अली की मिल से पैसा न होते हुए भी पिसा लाया गेहूं, कुटा लाया धान, बगैर उनका हिस्सा तय किए। मैं अपने होने की गवाही कैसे दे सकता हूँ, जब किसी बीमारी या जरूरत पर जब भी किसी संपन्न द्वार पर गए दादा, किसी ने सूद लेकर तो किसी ने बगैर सूद के भी उस बुरे वक्त में साथ दिया। जब मैंने दाखिला लिया देश के बड़े विश्वविद्यालय में, कई लोगों ने मदद के हाथ बढ़ाए। किसी ने उतना ही लिया जितना दिया था, किसी ने कभी लिया ही नहीं, ये कहते हुए कि तुमने गांव जवार का नाम किया है। इन सबों के हिस्से भी तय करूं और देखूं कुछ बचा भी है या नहीं। जिन्होंने मुझे ज्ञान दिया, जिन्होंने बताया कि घृणा क्या कहती है, घृणा क्या होती है, जिन्होंने किसी भी तरह से मेरा नाम लिया, मुझे गिराया तब भी, उठाया तब भी, मेरा विस्तार ही किया। मुझे भीरू बनाने के बजाय साहसी बनाया। उनके लिए कुछ तय करना होगा। यह जो देह है, इसे बनाने में 7 राज्यों की मिट्टी और संसाधन का योग है। योग है कई कई भाषाओं का, हजार हजार लोगों का, लाख लाख वनस्पतियों का, करोड़ों करोड़ दानों का, अनगिन श्रमशील भुजाओं का। मैं कहां से लाऊंगा इसी देह जिसमें सबके लिए कुछ न कुछ हो, दे सकूं सबको कुछ न कुछ। आज
जो भी मैं लौटा पा रहा हूँ वह भी लौटाना कहाँ है, उसमें भी पाना ही है। जिन्हें मैं पढ़ाता हूँ या कहूँ कि जिनके साथ पढ़ता हूँ, जो मेरे साथ जीते हैं, जिनके साथ मैं जीता हूँ, जितना देता हूँ उससे बढ़कर पाता हूँ, वे सब बचा लेते हैं मुझे भोथरा होने से। उन सब की बदौलत मेरी चमक है। मैं बहुत कम जानता हूँ उनके घर बार के बारे में, उनके सुख के बारे में, जाति और रंग के बारे में। मैं उन्हें उनके दुख और परेशानियों से जानता हूँ और आगे भी जानना चाहूंगा, ताकि तय कर सकूं इनका भी हिस्सा श्रम करते हुए इसी जन्म में। हर किसी का इतना तो योग है।